मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर 4 का नाम क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अपनी कोचिंग का नाम है ABES कोचिंग क्लासेस। क्या नाम है? ABES कोचिंग क्लासेस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 6387870458 पर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। पहले जैसे इसका हम परिचय देखेंगे, मतलब कि ये है क्या। तो जैसे है कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना हुआ है। किस शब्द से? कार्बो शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला। क्या होता है जिसका अर्थ? जिसका अर्थ होता है कोयला। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो क्या होता है? जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में उसने वाली, मतलब क्या है इसमें? हमारे उपयोगों में आने वाली, क्या है? हमारे उपयोगों में आने वाली वस्तुओं का आधार है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो गया, दवा हो गए, कपड़े हो गए, कुछ भी चीज़ आदि। भू प्रॉपर्टी में खनिजों में केवल क्या होता है? 0.02%। मतलब कि कार्बन की संख्या कितनी होती है? 0.02%। तथा वायुमंडल में क्या? वायुमंडल में क्या? वायुमंडल में 0.03% CO2 उपस्थित होते हैं। मतलब कि जो वायुमंडल होता है उसमें 0.03% क्या उपस्थित होते हैं? CO2। क्या उपस्थित होते हैं? CO2। कितना? 0.03%। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि हो गया ईंधन। ईंधन में जैसे हो गया लकड़ी, कैरोसिन, कोयला, LPG, CNG, पेट्रोल इत्यादि। मतलब जो है यहाँ पर कैरोसिन, कोयला, LPG, CNG, इन सभी किससे बने होते हैं? तो कार्बन से बने होते हैं। और कपड़े में जैसे देखेंगे कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सभी किससे बने होते हैं? तो कार्बन से ही बने होते हैं। पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा हो गया, रबड़ हो गया, इन सभी किससे बनते हैं? तो कार्बन से सभी चीज़ बनती हैं। इस अध्याय में हम कुछ अन्य रोचक यौगिक एवं उनके गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। मतलब कि इसमें क्या पढ़ेंगे? तो उनके इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कुछ अन्य रोचक यौगिक और उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। आइए बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे है सहसंयोजी आबंध। क्या है? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? आइए हम देखते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच क्या है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो इसमें यही बोला है, दो परमाणुओं के बीच क्या है? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बने आबंध को ही हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। आइए आगे जैसे कि कार्बन है। क्या है? कार्बन। जैसे कार्बन है, कार्बन संयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। मतलब बहुत से यौगिक बनाते हैं। मतलब कौन सा? कार्बन। कार्बन बहुत से यौगिक बनाते हैं। अपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजक आबंध। जब दो परमाणु होंगे, क्या होंगे? दो परमाणु, उनके इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। जैसे कि हम यहाँ पर ले लें हाइड्रोजन। क्या लेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होगा? हाइड्रोजन का निर्माण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कितने, मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है?
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, जो हाइड्रोजन होता है मतलब इसका सिंबल क्या होता है, यस। यस मतलब परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो सिर्फ 1 ही पाए जाते हैं। कितने, 1 पाए जाते हैं। मतलब कि इसके बाह्य कोश में भी कितने पाए जाएंगे, बाह्य कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम हाइड्रोजन को क्या कराएंगे, मतलब इसको जब हम इसके बीच साझे कराएंगे, मतलब साझेदारी कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन एक ये ले लिए, एक और हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो अब बताइए इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। नीचे वाली उसको ब्लैक ही रहेगा, ब्लैक बस। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के बीच हम क्या कराएंगे, साझा कराएंगे, साझेदारी कराएंगे। क्या कराएंगे, साझेदारी। इसके बीच हम क्या कराएंगे, साझेदारी कराएंगे। अब देखिए यहाँ इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इन दोनों में जितना होगा, मतलब परमाणु क्रमांक 1 होगा तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब कि इसका जब हम क्या कराएंगे, साझा कराएंगे, तो देखेंगे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके भी पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इन दोनों के बीच क्या कराएंगे, साझा कराएंगे, मतलब कि ऐसे इन दोनों को साझा कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आबंध प्राप्त हुआ, मतलब कि जो आबंध प्राप्त हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। मतलब कि किसका निर्माण हो गया, H2 का। किसका, H2 का। आइए इसी तरह हम किसका देखेंगे, ऑक्सीजन का निर्माण। किसका, ऑक्सीजन का, O2 का निर्माण। ऑक्सीजन का देखेंगे इसका निर्माण कैसे होगा, तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 6 होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है परमाणु क्रमांक, तो 6 होता है। अब देखिए जब इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, मतलब इसके लास्ट में कितने होंगे, 2,4, मतलब कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने हैं, तो इसमें 4 हैं। सॉरी, हम किसका निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। तो हम इसका करेंगे तो 2,6 कितना होगा, 2,6, मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जब हम इन दोनों को साझा कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 ऑक्सीजन तो ये है, 1 ऑक्सीजन ये है। अब इसमें कितने, लास्ट में 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 6 इसके पास। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, 6 भी इसके पास। जब हम इन दोनों के बीच क्या कराएंगे, साझा कराएंगे, साझेदारी कराएंगे, तो ये इस तरह स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। मतलब कि इसमें जब हम इसका दोनों का मतलब कि क्या कराएंगे, साझेदारी कराएंगे, तो जो आबंध प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। मतलब इसमें कितने बॉन्ड होंगे, इसमें द्विबंध होंगे। कितने, द्विबंध, द्विबंध, जिसे हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। आइए इसी तरह आगे देखते हैं, किसका आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम नाइट्रोजन का। क्या देखेंगे, नाइट्रोजन का।
N2 का निर्माण, इसका N2 का निर्माण। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए N2 का निर्माण करेंगे तो इसके पहले हम क्या देखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, मतलब कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, मतलब ऐसे। अब दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन रखने होंगे, तो 5-5। कितने, 5-5, मतलब 2 यहाँ 3 यहाँ, इसी तरह इसमें। अब देखिए, इनके दोनों के बीच जब साझा कराएंगे, मतलब क्या कराएंगे, साझेदारी कराएंगे, तो देखिए ये कैसे होगा, ऐसे साझा करेगा। मतलब कि जो आबंध प्राप्त हुआ इसी को हम क्या कहेंगे, उसी को सहसंयोजी आबंध कहेंगे। मतलब कि इसमें कितना बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड। कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। क्या होगा, त्रिबंध। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम H2O का निर्माण। किसका देखेंगे, H2O का निर्माण। किसका, H2O का निर्माण। किसका देखेंगे, H2O का निर्माण। अब देखिए, इसमें कितने अब के एलिमेंट है, इसमें 2, एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑक्सीजन। अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मतलब हम ऑक्सीजन को बीच में रख लेंगे और हाइड्रोजन को बगल कर देंगे। अब देखिए, इसमें कितने होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं, मतलब हाइड्रोजन में तो 1 ही होंगे। कितने होंगे, 1 होंगे। इसमें 1 होगा, इसमें भी कितना होगा, 1 होगा। इसमें मतलब कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। बाह्य कोश में कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। अब देखिए, ये इसके साथ साझेदारी करेगा और ये इसके साथ करेगा। इसी तरह ये जो मतलब कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसके साथ साझेदारी करेगा, मतलब ऑक्सीजन भी करेगा। इस तरह इसमें भी क्या करेगा, इसमें भी ऑक्सीजन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन करेगा। जैसे कि देखिए, इसको मिटाकर फिर से बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ऑक्सीजन बीच में रहेगा और हाइड्रोजन इसके अगल बगल रहेंगे। अब देखिए, इसमें 1 होते हैं, इसमें कितने होंगे, बाह्य कोश में कितने होते हैं, बाह्य कोश में 6 होते हैं। कितने, 6 होते हैं, और इसमें 1 होता है। अब देखिए, ये इसके बीच क्या करेगा, साझा करेगा, मतलब कि इसमें कितने होते हैं, इसमें 1 होंगे। यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, ये इसके साथ साझा करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर N2 का करे थे ना, N का करे थे, इसमें कितने होंगे, 3-3 होंगे। कितने कितने, 3-3 होंगे। ये एक बार इसके साथ करेगा, एक बार इसके साथ करेगा। इसी तरह देखिए, ये एक बार किसके साथ करेगा, मतलब जो इतना है, एक बार ये इसके साथ करेगा और ये एक बार इसके साथ करेगा। इसी तरह इसमें देखिए, ये एक बार इसके साथ करेगा और इसी तरह जिस तरह इसमें करे, ये ऑक्सीजन भी एक बार इसके साथ करेगा। किसके साथ, इसके साथ। यही है क्या, इलेक्ट्रॉनों का साझा करना। आइए आगे देखते हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम अब क्या पढ़ेंगे, अपरूपता। क्या पढ़ेंगे, अपरूपता। जैसे कि यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अपरूपता। अपरूपता का अर्थ क्या होगा, आइए देखते हैं। किसी तत्व का, क्या है, किसी तत्व का मतलब कोई भी तत्व है, जैसे कि हम कार्बन लिए थे, तो किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना। मतलब कि इसमें बोला है कि जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अपर रूप, क्या देखेंगे, कार्बन के अपर रूप, मतलब एक ही चीज़ के कितने होंगे, 2 या 3 होंगे। जैसे कि किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना, जिनके रासायनिक गुण तथा समान
रासायनिक गुण तो समान हो परंतु भौतिक गुण क्या हो, अत्यधिक भिन्न हो। मतलब कि उनके रासायनिक गुण क्या हो, समान हो और भौतिक गुण अत्यधिक भिन्न हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, अपरूपता कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरूपता कहलाता है। तथा एक ही तत्व के इन विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूप। एक ही तत्व के क्या है, एक ही तत्व के इन विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। कार्बन के अपर रूप, जैसे कि हम एग्जांपल में क्या लिखे थे, कार्बन। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो कार्बन के 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है फुलेरीन। क्या है, फुलेरीन। आइए अब आगे देखते हैं अपर रूपता। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। मतलब कि इसमें बोला है किसी तत्व का 2 या 2 से अधिक क्या हो, 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाना। मुक्त रूपों मतलब एक ही शकल के 2 लोग क्या हो, एक ही शकल के 2 या 3 हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, अपर रूप। जैसे कि अभी हम बोले थे कार्बन। कार्बन के कितने अपर रूप हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है ग्रेफाइट, हीरा और क्या है, फुलेरीन। क्या है, फुलेरीन। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, कार्बन में यौगिक बनने की विशिष्ट क्षमता। क्या इसमें बोला है, कार्बन के यौगिक बनने की विशिष्ट क्षमता देखेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। कार्बन परमाणुओं में परस्पर क्या है, कार्बन परमाणुओं में परस्पर संयोग करने की विशेष क्षमता। क्या करती है, संयोग करने की विशेष क्षमता। कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बनाते हैं। मतलब द्विआबंध, एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध बनाते हैं। जैसे कि इसमें बोला था कार्बन परमाणुओं में परस्पर संयोग करने के विशेष क्षमता है। और कार्बन के 2 परमाणु आपस में जब मिलते हैं, मतलब जो कार्बन के क्या है, कार्बन के 2 परमाणु जब आपस में मिलेंगे या तो एकल बंध बनाएंगे या द्विबंध बनाएंगे या त्रिबंध बनाएंगे। आइए देखते हैं एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध किसे कहेंगे। उसके पहले क्या है, कार्बन परमाणुओं में आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन परमाणु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंखलन। आइए देखते हैं हम श्रृंखलन किसे कहेंगे। तो इसमें बोला कार्बन परमाणु, मतलब कार्बन है उसके परमाणु, कार्बन परमाणु में आपस में, मतलब जो कार्बन परमाणु है आपस में क्या होते हैं, जुड़कर मतलब जो क्या होते हैं, कार्बन परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो जो श्रृंखला बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, क्या होती है, अद्वितीय क्षमता होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। आइए देखते हैं। तो श्रृंखलन 2 प्रकार के होते हैं। क्या, श्रृंखलाएं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। क्या होती है, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। जैसे कि खुली श्रृंखला कैसे होगी, तो जैसे हम यहाँ पर क्या ले लिए, मीथेन। क्या है, मीथेन। अब देखिए हम इसका मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, पेंटेन। अब देखेंगे इसका बंद श्रृंखला कैसे बनेगा, खुली श्रृंखला कैसे बनेगा। अभी पहले हम बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला के बारे में जानेंगे, फिर बाद में जानेंगे एकल, द्वि और त्रिबंध। तो आइए जैसे हम इसका बना देते हैं। क्या ये क्या है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन लग रहे हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे हम, खुली श्रृंखला बोलेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर कहीं पर तिरछा ना कुछ, मतलब एकदम खुली श्रृंखला बनी है कि नहीं, इसी को हम क्या कहेंगे, खुली श्रृंखला कहेंगे। क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला। इसको हम खुली श्रृंखला बोलेंगे। और बंद श्रृंखला किसे बोलेंगे, जैसे यहाँ कार्बन है, ठीक, और एक कार्बन हम कहाँ, यहाँ पर ले लें। कहाँ पर, यहाँ पर ले लें। कहाँ पर, जैसे कि हम एक कार्बन नीचे ले लेंगे। कहाँ पर ले लेंगे, नीचे ले लेंगे।
जैसे कि हम 2 कार्बन क्या कर लें, नीचे ले लें। ठीक, अब देखिए इसमें जब हम इसको करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन लगाएंगे, मतलब कि इसके अष्टक क्या होने चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन में के बाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4, मतलब कि इसमें क्या हो, इसके अष्टक पूर्ण होने चाहिए 4। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें इस तरह नहीं बनेगा। आइए देखते हैं क्या होगा। इसमें ये एकल बॉन्ड के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब देखेंगे तब भी क्या हो रहा है, 4, इसके जितने भी अष्टक हैं वो पूर्ण हो रहे हैं। इसी तरह इसमें भी है। अब देखेंगे इसमें कितने हैं, 1 2, अभी हमें कितनी कमी है, 2 की, मतलब कि इसके देखेंगे तो इसमें क्या बना है, बंध श्रृंखला। कैसी बनी है, बंध श्रृंखला। इसे ही हम क्या बोलेंगे, बंध श्रृंखला, बंध श्रृंखला। और इसे क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला। क्या बोलेंगे, खुली श्रृंखला। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया हो। आइए हम अब आगे देखते हैं, क्या आगे। खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला, मतलब ओपन चैन और क्लोज चैन। आइए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। क्या देखेंगे, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। किसे संतृप्त बोलेंगे, किसे असंतृप्त बोलेंगे। उसके पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, किसे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, किसे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसमें दिया है केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन। क्या दिया है, केवल कार्बन व हाइड्रोजन तत्व के परस्पर संयोग से बने, मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, मतलब जो उसके संयोग से जो भी यौगिक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आगे दिया है जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला होती है, मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में क्या होगी, खुली श्रृंखला होगी, उसे हम एलिफैटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि मीथेन, क्या हो गया, मीथेन। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये क्या हो गई, ये खुली श्रृंखला हो गई। मतलब जिस यौगिक में खुली श्रृंखला पाई जाए उसे एलिफैटिक कहेंगे। क्या बोलेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जिसमें बंद श्रृंखला, मतलब जिन हाइड्रोकार्बन में एकांतरित द्विआबंध युक्त कार्बन परमाणु आबंध चक्र उपस्थित होता है, मतलब जिसमें बंद श्रृंखला बने, उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक यौगिक। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक यौगिक। जैसे कि बेंजीन हो गया, क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6। इसको अब हमें क्या बनाना है, मतलब इसमें ऐसी श्रृंखला बनानी है, मतलब ऐसी संरचना बनानी है कि बंद संरचना बने। कैसी, बंद। जैसे कि यहाँ कार्बन है, 2 कार्बन और ले लो, 1 कार्बन नीचे। अब देखिए ये एकल बॉन्ड के साथ पहले सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, एकल बॉन्ड के साथ सबको एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। अब देखिए पेज कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पर बनाएंगे, कहाँ, C6H6 का बनाएंगे। पहले 1 कार्बन यहाँ, फिर कार्बन यहाँ, यहाँ फिर कार्बन, फिर 1 कार्बन यहाँ। पहले एकल बॉन्ड के साथ सबको जोड़ेंगे, एकल बॉन्ड के साथ। अब देखिए अभी सब एकल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। अब हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसमें द्विबंध, द्विबंध कहीं कहीं पर इसमें हमें क्या लगाना है, द्विबंध। जैसे कि हम यहाँ पर द्विबंध लगाए तो 1 यहाँ लगाएंगे और 1 कहाँ लगाएंगे, 1 यहाँ लगाएंगे। तो देखिए अब इसमें कितने हैं, कार्बन में इसमें देखेंगे तो इसमें अभी 1 2 3, अभी कितने कमी है, 1 हाइड्रोजन की, 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें 1 2 3, इसमें भी कितने कमी है, 1 की कमी है। अब इसमें देखेंगे इसी तरह इसमें भी 1 2 3, 1 की कमी है। इसी तरह इसमें 1 2 3, 1 और लगा देंगे। इसमें देखेंगे 1 2 3, 1 और 4। इसमें भी 1 2 3, 1 और लगा देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला। क्या बोलेंगे, बंद श्रृंखला। आइए आगे देखते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। ये किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। क्या हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त। क्या होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। नंबर 1 पर क्या देखेंगे हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसे पढ़ेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। आइए देखते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन। इसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे। ऐसे जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम एक वीडियो ऐसे जो उसमें क्या दिए थे, मतलब बस बेसिक चीज़ बताए थे। उसमें हम क्या बताए थे, इसमें बताए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एकल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, एकल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल में एल्केन था। क्या था, एल्केन था। एल्केन क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें बोला ऐसे हाइड्रोकार्बन, क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के चारों संयोजकताएं एकल सहसंयोजक, मतलब कि एकल बॉन्ड के साथ क्या हो, जुड़ी हो, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्या बोलेंगे, ऐसे सहसंयोजक आबंध, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, क्या बोलेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, मतलब 4 की चारों संयोजकताएं एकल बॉन्ड के साथ जुड़ी हों, उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में जैसे हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के चारों संयोजकताएं में हम क्या, हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ आगे क्या है, आगे क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन, मतलब कि एल्केन को हम क्या बोल सकते हैं, पैराफिन भी बोल सकते हैं और एल्केन भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों बोल सकते हैं। कहते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। क्या होती है, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये देखते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसके पहले अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 1 से 10 कार्बनों की संख्या। जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4, इसी तरह कितना देखेंगे, 10 तक। तो 1 नंबर पे क्या आता है, मेथ आता है। 2 नंबर पे क्या आता है, एथ आता है। 3 पर क्या आता है, 3 पर प्रोप आता है। और 4 पर ब्यूट आता है। 5 पर पेंट आता है। 6 पर हेक्स आता है। 7 पर हेप्ट आता है। 8 पर क्या आता है, ऑक्ट आता है। क्या आता है, ऑक्ट। 9 नंबर पे नॉन। 10 नंबर पे क्या आता है, डेक आता है। आइए पहले हम इसकी पूरी हेडिंग को पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे कि इसका सूत्र कैसे बनता है, क्या होता है। आइए देखते हैं। जैसे कि एल्केन, अभी क्या देखे थे, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन का था। अब आगे देखेंगे असंतृप्त में क्या होता है। एल्केन में क्या था, एकल बॉन्ड के साथ जुड़ता था। मतलब कि इसमें क्या होगा, एकल बॉन्ड के साथ, इसमें एकल बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है, एकल बॉन्ड, मतलब जो भी होंगे वो एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। किसके, एकल बॉन्ड के साथ। अब देखेंगे असंतृप्त में क्या क्या आते हैं। असंतृप्त में जैसे देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो असंतृप्त में होंगे, किसे कहेंगे, जिनमें द्विबंध और त्रिबंध दोनों पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जिसमें त्रिबंध और द्विबंध दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि एल्कीन, एल्काइन, ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए इसमें देखते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 परमाणु एवं
क्या हो, जिसमें दो परमाणु एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े हों, उसे हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब कि जो द्विबंध से जुड़ा होगा, द्विबंध से जो जुड़ा होगा उसको हम एल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और जो त्रिबंध से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे, जो त्रिबंध से जुड़ा होगा उसको हम बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। तो इसमें कहने का इतना ही मतलब है। तो जो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होते हैं, द्विबंध और त्रिबंध दोनों पाए जाते हैं। असंतृप्त में क्या था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एकल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल बॉन्ड। जैसे कि था एग्जांपल में एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र बताए थे क्या, CnH2n+2। आइए इसमें आगे देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है द्विआबंध, एक होता है त्रिआबंध। क्या होता है, एक होता है द्विआबंध, एक होता है त्रिबंध। द्विआबंध को हम बोलते हैं एल्कीन और त्रिआबंध को बोलते हैं हम एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। अब देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का मतलब कि एल्काइन का क्या होगा, क्या होगा, एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n-2। क्या होगा, CnH2n-2 होगा। इसी पर अभी हम क्या करेंगे, मतलब कि इसकी संरचना बनाएंगे। जैसे अभी 1 से 10 मतलब कार्बनों की संख्या लिखवाए देना, उसी पर हम क्या सवाल करेंगे। जैसे कि इसके पहले देख लेते हैं इसमें क्या है। जिन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, एलिफैटिक का मतलब जो खुली श्रृंखला जिसमें हो, हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन कार्बन युग्म आबंध उपस्थित हो उन्हें ऑल्फिन या एल्कीन बोलते हैं। मतलब एल्कीन को क्या बोलेंगे, ऑल्फिन। ऑलिफिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑलिफिन बोलेंगे। अब देखिए जिन एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन कार्बन त्रिआबंध द्वारा जुड़े होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन। इसमें बोला है कि एल्कीन किसे बोलेंगे, एल्काइन किसे बोलेंगे। तो एल्कीन में क्या था, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, द्विबंध से जुड़े होंगे। क्या होंगे, द्विबंध से जुड़े होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। और एल्काइन में क्या था, एलिफैटिक क्या होगा, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होंगे, कार्बन त्रिआबंध द्वारा जुड़े होंगे। क्या होंगे, त्रिआबंध द्वारा। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। क्या देखेंगे, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। उसके पहले हम क्या जानेंगे, स्ट्रक्चर बनाना। जैसे कि अभी हम क्या लिखवाए थे, 1 से 10 तक कार्बनों की संख्या। 1 को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं, 4, इसी तरह 10 तक देखेंगे। जैसे 1 नंबर को हम क्या बोलते हैं, मेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेद बोलते हैं। 2 नंबर को एद बोलते हैं। 3 नंबर को प्रो बोलते हैं। 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। आइए जैसे देखते हैं क्या, एल्केन। एक तरफ एल्केन लिखेंगे, फिर एल्कीन, फिर क्या देखेंगे, एल्काइन देखेंगे। क्या देखेंगे, एल्काइन। क्या देखेंगे, एल्काइन देखेंगे। अब पहले हम एल्केन में देख लें इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, मतलब कि इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। इसका होगा CnH2n+2। क्या होगा, इसका होगा CnH2n+2। मतलब किसका, एल्केन का क्या होगा, CnH2n+2। और एल्कीन का क्या होगा, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, इसका होगा CnH2n।
क्या होगा CnH2n। और इसी तरह एल्काइन का क्या होगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 क्या होगा CnH2n-2। अब जो यहाँ पर n दिख रहा है, n को हम क्या बोलते हैं, कार्बनों की संख्या। क्या बोलेंगे, कार्बनों की संख्या। जैसे कि हम क्या लिखवाए थे, जैसे हम मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, नॉन, ये सब लिखवाए थे ना, इसी सब को हम क्या बोलेंगे, कार्बनों की संख्या। यही है कार्बनों की संख्या। n के स्थान पर जो भी बोले उसका मान रखना होगा, 1 2 3 इसी तरह 10 तक। अब देखेंगे इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, मतलब लास्ट में क्या लगेगा। तो लास्ट में यहाँ पर देखिए एल्केन में लास्ट में n आ रहा है ना, तो इसमें n जुड़ेगा। इसी तरह इसमें क्या होगा, इसी तरह एल्कीन में देखेंगे लास्ट में इन आया, क्या आया लास्ट में इन, इसमें इन जुड़ेगा। इसमें देखेंगे अनुलग्न क्या होगा। इसी तरह इसमें देखेंगे लास्ट में क्या आया, एल्काइन में लास्ट में आइन आया, क्या होगा, इसमें लास्ट में आइन जुड़ेगा। जैसे कि हम बोल दें मेथ, एग्जाम्पल में कैसे बोल दें मेथ, एग्जाम्पल में मेथ में जब हम एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मतलब जब हम मेथ में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा, मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। इसी तरह इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, इसमें हम मेथ ले लेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथीन बनेगा। क्या बनेगा, मेथीन बनेगा। क्या बनेगा, मेथीन बनेगा। इसी तरह एग्जाम्पल में हम देखेंगे मेथ में क्या जोड़ेंगे, मेथ में आइन जोड़ेंगे। जब मेथ में हम आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथाइन। क्या बनेगा, मेथाइन। किसका बनेगा, मेथाइन बनेगा। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे हम ले लें एग्जाम्पल में, क्या ले लें एग्जाम्पल में, जैसे कि ले लें किसका बनाना है हमको, स्ट्रक्चर। अब देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। एल्केन में देखेंगे, एल्कीन में देखेंगे, अब देखेंगे एल्काइन में। जैसे कि एग्जाम्पल में हम 1 से 10 तक याद करवाए हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लें 3 नंबर पे क्या आएगा, प्रोप। क्या आएगा, प्रोप। इसमें हमको किसका बनाना है स्ट्रक्चर, प्रोपेन का। किसका, प्रोपेन का। इसी तरह इसमें किसका बनाना है, प्रोपीन का। किसका, प्रोपीन का। और एल्काइन में क्या बनाना है, प्रोपाइन का। किसका, प्रोपाइन का। इन सभी का हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। एल्केन में क्या होता है, ये एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। एल्कीन में ये डबल बॉन्ड के साथ। और एल्काइन में क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ। क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे। जैसे प्रोप कितने नंबर पे आता है, 3, मतलब n बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। अब देखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है, CnH2n+2। मतलब हमको n के स्थान पर कितना रखना है, 3 रखना है। तो जैसे यहाँ कार्बन है, इसमें कितने, मतलब इसमें कार्बनों की संख्या कितनी रखनी है, 3। इसी तरह जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 3। 3 दूनी 6, 6 2 8, मतलब कि क्या बना, C3H8। अब हमको इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। पहले देखेंगे इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 3 है। मतलब कार्बन को पहले एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। जैसे 3 कार्बन है तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ H8 है, सब में एकल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ऐसा जोड़ना है कि इसके जो हो क्या हो, ये इसके अष्टक क्या हो, पूर्ण हो। जैसे कि यहाँ कार्बन के संयोजकताएं कितनी होती है, 4, तो इसमें 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। इसी तरह इसमें देखेंगे
इसमें देखिए 1 2 3 4, इसी तरह इसमें 1 2, अभी कितना की कमी है, 2 की कमी है, 2 और लगा दो, बन गया किसका, प्रोपेन का बन गया। इसी तरह हम इसमें देखेंगे यन मतलब कि प्रो कितने नंबर, 3 नंबर पे आएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा। क्या होगा, CnH2n, मतलब कि यन के स्थान पर हमें कितना रखना है, 3 रखना है। तो C3 क्या रखना है हमको, क्या रखना है, C3, मतलब यन के स्थान पर कितना रखना है, 3, तो C3 हो जाएगा, S इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये बनेगा। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। ये किसके मतलब एल्कीन में क्या होगा, ये इसमें डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो पहले हम कार्बन को एकल बॉन्ड के साथ लिखेंगे, कहीं एक बार या तो इस तरफ या तो इस तरफ, कहीं एक बार कहीं एक जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, द्विबंध। क्या, द्विबंध। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, द्विबंध रख देंगे। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन की मतलब कि कितने हैं, 2, अभी कितने कमी है, 2 की और कमी है। इसी तरह इसमें 1 2 3, अभी कितने की कमी, 1 की कमी है, अष्टक पूर्ण होने चाहिए बस। इसी तरह इसमें देखेंगे 1, अभी कितने कमी है, 3 की कमी है, लगा दो 3, बस कहीं एक पर हमें द्विबंध लगाना है और स्ट्रक्चर बना देना है। संयोजकताएं उसकी पूर्ण होनी चाहिए, मतलब अष्टक उसके पूर्ण होने चाहिए। इसी तरह अब हम देखेंगे प्रोपाइन में, किसका, प्रोपाइन का देखेंगे। अब बताइए यन मतलब कार्बनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, कितनी होगी, 3, कितनी होगी, 3 होगी। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या, इसका स्ट्रक्चर बनाने के पहले इसका सामान्य सूत्र देखो, क्या होता है, CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब इसका देखिए, अब हमें इसका पहले फॉर्मूला बनाएंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कार्बन की संख्या 3 है, तो यन के स्थान पर हमें कितना रखना है, 3 रखना है, 3 रख दो, यस। अब यन के 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4, मतलब C3H4 बचेगा। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है। पहले कार्बनों की संख्या को एक बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे, कितने बॉन्ड के साथ, एकल बॉन्ड के साथ। अब कहीं एक पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, त्रिबंध। क्या, 3 बॉन्ड। तो या हम इस तरफ लगाएं या इस तरफ, जैसे कार्बन की संख्या 4 भी हो गई तो हम कहीं एक पर लगाएंगे, या तो यहाँ पर लगाएंगे या यहाँ, या तो यहाँ, कहीं एक पर लगाना पड़ेगा। तो अभी इसमें हम किसका देख रहे हैं, प्रोप का देख रहे हैं, किसका, प्रोप का। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जब हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो यहाँ देखिए 1 2 3, अभी 3 हुआ, अभी कितने कमी, 1 की कमी। इसमें 4 है, मतलब इसमें 4 पूरा है, इसमें कितने कमी है, 3 की, 3 लगा दो बस। यही बन गया किसका, प्रोपाइन का। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। इसी तरह से आपका निकाल सकते हैं, जैसे ब्यूट का, ब्यूट में होगा ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, किसी भी का निकाल सकते हैं 1 से 10 में। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे, अब इसमें बोला है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, संतृप्त, क्या लिखेंगे, संतृप्त। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, असंतृप्त लिखेंगे, असंतृप्त लिखेंगे। संतृप्त में नंबर 1 पर क्या लिखेंगे, आपको जो पता हो संतृप्त और असंतृप्त वो लिख सकते हैं। जैसे कि संतृप्त में देखे थे हम, क्या आता है, संतृप्त में सिर्फ एक एल्केन आता है, तो इसमें एल्केन लिख लीजिए। और उसमें क्या लिख लेंगे, इसमें 1 नंबर पे एल्कीन और एल्काइन। अब इसमें जो जानते हो इसको लिख दीजिए। अब बताइए एल्केन का मतलब, एल्केन में क्या होता है, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एकल आबंध द्वारा कार्बन के संयोजकताओं के अष्टक को
पूर्ण करेंगे। मतलब कि इसमें है जैसे संतृप्त में एल्केन होता है, एल्केन में क्या होता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन में क्या होता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है। इसी तरह इसमें देखेंगे, इसमें क्या होता है, द्विबंध और त्रिबंध दोनों पाया जाता है। क्या होता है, इसमें एक बॉन्ड मतलब द्विबंध और त्रिबंध दोनों पाया जाता है। द्विबंध एल्कीन के लिए है और त्रिबंध एल्काइन के लिए है। इसी तरह नंबर हम किस पर देखेंगे, नंबर 3 पर, मतलब नंबर 3 पर इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है +2 और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, एक होता है CnH2n, एक होता है CnH2n -2 होता है। अब देखिए जो CnH2n है वो किसका है, एल्कीन का, और जो CnH2n -2 है वो एल्काइन का है। इसी तरह हम असंतृप्त में अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। और देखेंगे अब क्या है, जैसे कुछ प्रमुख कार्बनिक यौगिकों की संरचना। अभी जो देखे थे हम, क्या देखे थे, मेथेन का मतलब प्रोपेन का देखे थे, प्रोपीन का देखे थे, प्रोपाइन, बस सब उसी में है। मतलब कि जैसे कि हम देख लें किसका, एथेन का, एथेन का इसमें स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब n बराबर कितना रखना पड़ेगा, 2। एथ कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। मतलब लास्ट में n आया तो इसमें क्या होगा, एल्केन समूह का होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n +2 होता है। क्या होता है, CnH2n +2 होता है। n के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। मतलब C2H 2 दूनी 4 2 6, मतलब C2H6 हो गया। अब हमें इसी का संरचना बनाना है। क्या बनाना है, इसी की संरचना बनाना है। जैसे कि पहले कार्बन को क्या करेंगे, एकल बॉन्ड के साथ जोड़ेंगे। एल्केन में एकल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा। अब इसमें कितने हाइड्रोजन की कमी है, 3 लगा दो। इसमें भी 3 हाइड्रोजन की कमी है। इसी तरह हम एथीन का बनाएंगे, किसका, एथीन का बनाएंगे। अब एथीन में क्या है, इसमें होंगे डबल बॉन्ड लगेगा, मतलब n बराबर 2। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। यहाँ C2H4 हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, मतलब कार्बन पहले एक बॉन्ड के साथ। अब देखिए इसी के बीच में हमको एकल बॉन्ड जोड़ना है। यहाँ पर एकल बॉन्ड, जितने भी हाइड्रोजन कम है लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर। इसी तरह एथाइन का देखेंगे, किसका, एथाइन का। इसमें n बराबर भी 2 रखना होगा। इसका सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है। क्या होता है, CnH2n -2 होता है। अब n बराबर कितना रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यही बचेगा। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। एथाइन में क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है। एक यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, एक यहाँ, बस यही है। इसमें क्या था, कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिकों के क्या था, संरचना है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।